स्थानीय संगम विश्वविद्यालय भिलवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित 5 दिवसीय संकाय विकास कार्यक्रम एफडीपी का भव्य शुभारंभ किया। आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रणालियों को एकत्रित करना एनईपी 2020 परिप्रेक्ष्य विषय पर आधारित कार्यक्रम में एआईयू एएडीसी अखिल भारतीय विश्वविद्यालय शैक्षणिक और प्रशासनिक विकास केंद्र के तत्वावधान में 16 से 20 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश भर से शिक्षाविद, विशेषज्ञ और प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। उद्घाटन सत्र में कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रोफेसर बीपी शर्मा ने भारतीय ज्ञान प्रणालियों की समृद्ध परंपरा और इसकी आधुनिक शिक्षा में प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि सभी आविष्कार जो हो गए हैं और होने वाले हैं, सभी का संदर्भ भारतीय ग्रंथों में मिल जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जीवन विज्ञान से लेके अर्थशास्त्र से लेके राजनीति शास्त्र से लेके सभी प्रकार के आज के जितने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, उन सभी के संबंध में बहुत गहराई से ज्ञान हमारे प्राचीन शास्त्रों अर्थात वेदों में, पुराणों में, वेदांगों में, आरण्यकों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, गृह्य सूत्रों में आदि में, रामायण महाभारत के साथ अन्य अनेक संस्कृत वाङ्मय के ग्रंथ हैं, उनमें ठीक से लिपिबद्ध है। तो आज के समय उस संपूर्ण ज्ञान को ठीक से बाहर लाकर और सबके सामने प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा उदाहरण इसके संबंध में मैं देना चाहूँगा कि आज हम कहते हैं प्रकाश की गति का पता रीमर ने 17वीं सेंचुरी में लगाया था, जबकि हमारे यहाँ सायणाचार्य ने 14वीं सेंचुरी में, उसके पहले 8th सेंचुरी में अभिनव शंकर ने, और उसके पहले ऋग्वेद में यह स्पष्ट रूप से इस प्रकार से वर्णित है, योजना नाम सहस्रे द्विशते द्विच योजने एकेन निमिषार्धेन क्रममाण नमोस्तुते। अर्थात जो एक निमेश के आधे भाग में 2202 योजन चलता है, तो आज जो प्रकाश की गति है वह सटीक 1,86,300 मील प्रति सेकंड बैठती है। तो हमारा सभी प्रकार का ज्ञान हमारे शास्त्रों में है। मुझे लगता है उसे सामने लाने में ये संगोष्ठी एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। इसके लिए मैं करुणेश जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। जन जागरण संदेश के लिए दिलीप राव की रिपोर्ट।